ओके, गुड, राइट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली जो ये एनएससी का ओआई का पेज है, राइट, ओआई का जो पेज है, ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन चेन का जो पेज है, इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाके ऊपर के साइड में रुकेगा या नीचे के साइड में सपोर्ट लेगा, ये हम बेसिकली चेक करते हैं। ठीक है ना, तो ये चेक हमें यहाँ पे करना है। हम ये कैसे करेंगे, तो बेसिकली जितनी ज्यादा वॉल्यूम, मतलब बड़े नंबर्स होंगे, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे -40,000 होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा क्या बन रहा है, जो भी पोजिशन है वो निकल रहे हैं, पोजिशंस निकल रहे हैं। अगर ये +40,000 है मतलब ऐड हो रहे हैं, राइट। अगर माइनस होगा तो फिर कम हो रहे, जैसे यहाँ पे देखो -1500, -8,000, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी पोजीशंस थे उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। आज की बात कर रहा हूँ ना, ये आज ही इतने पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशंस हो रहे हैं, मतलब बाकी जगह पे क्या हो रहा है, एडिशंस हो रहे हैं। तो स्टिल मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए टाइम लगने वाला है, टाइम लगने वाला। अभी आधे घंटे में तो पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही, ये थोड़ा रुक के जाएगा। वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस, सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस है ना। तो कॉल के साइड में अगर डेटा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। अभी जैसे आप देखो यहाँ पे पोजीशंस कम हुए हैं, -9500, ठीक है। तो अगर प्राइस निकलता है तो 17,300 ब्रेक करना इजी हो सकता है। और अगर ऊपर निकलता है तो आप देखो यहाँ पे ये 500 को भी मे भी पोजिशंस कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी कम हो रहे हैं वहां पे ब्रेक करना इजी होगा, बट उससे पहले 300 500 तो तब आएगा जब 17,200 को ब्रेक करेगा, जहां पे एडिशंस हो रहे हैं। वो तो तब पॉसिबल है 17,000, ये 50 में भी एडिशंस है, बट ये ठीक है, आप इस राउंड को छोड़ करके 17,000 के ऊपर आएगा मार्केट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये भी समझना हमारे लिए। आया समझ में? सर एफएनओ का चालू है क्या अभी? हाँ, मैं एफएनओ का ही बता रहा हूँ, पहले लाइव डेटा, क्योंकि वहां पे चेंज होगा। अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा उसके लिए। नहीं, मार्केट इक्विटी का नहीं देख रहे क्या लाइव हम लोग? नहीं, इक्विटी भी आएंगे, पहले मैं एफएनओ लास्ट में कवर किया हूँ, तो मैं पहले एफएनओ बता रहा हूँ आपको। ओके, कि वो लिंक बना रहे, नहीं तो फिर मैं इक्विटी, फिर बाद में डेरिवेटिव्स में आऊंगा, तो एक लिंक जैसे ब्रेक होता है। हेलो। हाँ सर इसको, सॉरी सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। ओके, फाइन। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा था कि क्या है ओवाई चेंज। तो ओवाई चेंज है 40,967, ठीक है। ये हमने कितने बजे देखा है अभी, तो देखो आप, ये टाइमिंग यहाँ पे है, ये है टाइमिंग। आया समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलना है क्विकली मुझे। यस सर। ठीक है, तो ये टाइम पे 1:50 पे जो चेंज हुआ था डेटा, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हमें दिख रही हैं। अब मैं वापस इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। बिकॉज एवरी 3 मिनट के अराउंड में ये डेटा चेंज होता है, लाइव है लेकिन 3 मिनट के बाद में ये अपडेट होता है। ठीक है, डेटा लाइव है लेकिन एवरी 3 मिनट के अराउंड में ये डेटा चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं हर सेकंड ये चेंज हो रहा है। तो अब देखो, अब ये टाइम चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब जो डेटा बन रहा है वो बेसिकली ठीक है, अभी क्या बन रहा है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी यहाँ पे 17,000 की बात हम कर रहे थे, है ना।
हो गया चेंज? आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस कहने का सेंस क्या है, पहले जो ओआई था, है ना, तो जितना बेसिकली ओआई और यहाँ पे चेंज दिख गया आपको, 148 की जगह 153 हो गया, ये 40,000 41,000 की जगह 46,000 हो गया, राइट? तो बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है? मतलब क्या है कि मीनिंग ये है कि इसके ऊपर निकलना डिफिकल्ट है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे अब कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर हैं, ठीक है? तो कॉल राइटर क्या करेंगे, 17,000 के ऊपर मार्केट को फिलहाल तो नहीं जाने देंगे। फाइन। Correct. तो मैंने आपको Yes. ये बताने की कोशिश की कि हम कैसे समझेंगे कि मार्केट रुक रहा है ना, मार्केट रुक रहा है। लेकिन इतने क्लियर डेटा कि आपको डेली मिलेंगे, मुझे नहीं लगता आपको डेली मिलेंगे। जितना आज मुझे इजी और आपको बताना, ऐसा एवरीडे होगा नहीं, ठीक है? ये एवरीडे नहीं होगा। तो अब हम आते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। ये तो वीकली था, हम मंथली में देखते हैं मंथली में क्या है सिनेरियो। तो अगर हम मंथली की बात करूं तो 17,000 पे क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कम है। वीकली में ज्यादा पोजीशंस है, तो वीकली में ज्यादा पोजीशन है मतलब कल तक निकलने में डिफिकल्टी है 17,000 के ऊपर। ओके, ठीक है? यस सर Okay. कल तक तो जो जिस एक्सपायरी की हम देख रहे हैं डेटा को, लेवल का इंपॉर्टेंस उस एक्सपायरी तक ही रहेगा ना। सिंपल लॉजिक। यस। बराबर। हाँ, तो ये चीजें फीड होनी चाहिए हमें कि हम बेसिकली किस डेट का देख रहे हैं जिसका इंपॉर्टेंस है वहां पे। नाउ अभी आपने एक चीज तो समझा है, वो है रेजिस्टेंस, राइट? तो अब देखो, अभी से हमने ठीक 15 मिनट पहले देखा तो हम कहीं ना कहीं 16,900 पे थे, अभी शिफ्ट हो गए 850 पे। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो मतलब अब प्राइस कहाँ पे आ गया है, 16,850 के आसपास में आ गया। और अगर मैं लाइव आपको दिखाऊं तो आप भी देख सकते हो, दिख रहा है निफ्टी का प्राइस 16,856 57। Correct. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये भी वहां पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस किस चीज का है, क्या प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे बेसिकली सपोर्ट के साइड में, तो सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 39,000 44,000, और सबसे बड़ा 16,500 पे 81,000। एम आई राइट? Correct. मतलब 16,500 के नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट को। क्यों? क्योंकि आज भी इतने पोजीशंस ऐड हुए हैं यहाँ पे, हर स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट में ऐड हो रहे हैं। आ रहे हैं समझ में? मतलब यहाँ पे एडिशन है, मतलब सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है? सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है। सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहे हैं, एडिशंस हो रहे हैं। तो अब देख रहे हो सभी जगह एडिशंस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कम है, बट ओवरऑल सभी राउंड में एडिशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे 16,800 में कम हुए पोजीशन, तो चूंकि कम हुए पोजीशन इसीलिए मार्केट आज ऊपर आया था, कहाँ पे, 900 की तरफ, करेक्ट
है ना। आज का हाई क्या है 16,920 दिख रहा है यहाँ पे हाई, करेक्ट। और आज का ओपनिंग कहाँ पे है 865 पे, लो कितना गया है 800, है ना। तो 800 बेसिकली क्या हो रहा है, वो रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हो चुका है आज के डेट में। अब क्वेश्चन क्या है कि इसके नीचे है क्या, तो डिफिकल्ट है मार्केट को इसके नीचे जाना, बिकॉज ओआई एडिशंस हो रहे हैं, राइट। तो मार्केट क्या है अभी एक छोटे से रेंज में अप एंड डाउन कर रहा है, जो कर रहा है अभी। तो जैसे जैसे डेटा चेंज होगा अकॉर्डिंगली मार्केट में मोमेंटम आएगा। अभी आपने दो चीजें तो समझी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताऊं तो अभी सबसे बड़ा जो सपोर्ट दिख रहा है वो यही है एक्चुअली 16,700 पे, है ना, 44,000 का। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सीधा 16,500। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, मतलब छोटे रेंज और बड़े रेंज। फाइन। ओके। विजय सर समझ में आया, अभी रिपीट किया मैंने तो। हाँ हाँ समझता हूँ। ओके, गुसावी सर समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो सिमिलरली उसको भी मैं यूट्यूब पे आपको डाल दूंगा, लिंक शेयर करूंगा, तो वापस आप लोग चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फाइन। नाउ तो ये हो गया ओवाई का डेटा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मतलब मेजर चेक करो, बट आप इसके बिहाफ पे अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, राइट, तो फिर आपके लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। कैसे मुश्किल होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि इशू क्या हो सकता है आपके साथ में, है ना, अगर आप ओआई डेटा पे जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अभी जैसे देखो आप, अगर आपने गलती से भी सोचा चलो मुझे ओआई समझ में आ रहा है, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, इंट्राडे कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो चार्ट है कितनी देर का है, एक एक कैंडल 10 मिनट्स के हैं, राइट। तो अभी आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे करना नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि इशू क्या आएंगे, ठीक है। अभी इस केस में अगर मैं एक कैंडल की बात करूं तो इसका हाई कितना है, एनीवन? 161, यस और नो? राइट Yes. साइड में। 161। एंड लो क्या है, बिल्कुल राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे एच हाई, एल लो, ओ फॉर ओपन, सी फॉर क्लोज, है ना। क्या है लो? 236 को लो इज 138, 130। ठीक है 138। अब ये 138 लो है, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का हो गया, लगभग 22 रुपए 23 रुपए के आसपास, ठीक है ना। जब यहाँ पे डिफरेंस 22 रुपीज का है, इसका मतलब क्या है 1100 रुपीज अप एंड डाउन हुआ है विद इन 10 मिनट, एम आई राइट? करेक्ट। यस सर, लॉट साइज। फाइन। तो सी 10 मिनट में अगर आपका पोजीशन उल्टा हुआ, मान लो आपने गलती से भी इस हाई के ऊपर बाई कर लिया है ना 158 के ऊपर, तो 1 मिनट के लिए तो ऊपर गया 161 और वहां से सीधा नीचे आ गया अराउंड 20 पॉइंट नीचे, तो आपको क्या हो जाएगा 1000 रुपीज का सीधा लॉस होगा एक लॉट के पीछे। अगर यहीं पे 10 लॉट होंगे तो क्या होगा 10,000 का हो जाएगा। ट्रू। एंड यस
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो डेटा है ये 3 मिनट डिले है, इट्स नॉट अ लाइव डेटा, ठीक है ना। तो अब ये हो चुका है 3 मिनट पहले, वो हमें समझ में आ रहा है अभी। तो अब जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट, अभी आप देखो मैं यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट को लगाता हूँ, तो 3 मिनट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 12 रुपीज, यस और नो, Yes. है ना। हाई 54, लो इज 42, आ रहा है डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है वो 500-600 रुपए का, वो विद इन 3 मिनट आ रहा है। और अगर ऐसा कोई भी स्पाइक आ गया और आपने उसके हिसाब से ट्रेड ले लिया, तो समझो 5 टाइम्स हो जाएगा आपका लॉस। एम आई राइट? ये है, इसकी वजह से आपको इस बिहाफ पे पोजीशंस नहीं लेना है। हाँ, लेकिन मंथली आप, राइट, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो मंथली के बिहाफ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, बाय सेल कैसे करना है वो देख लेंगे। एक्चुअली अभी एंजल ने ये बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, पहले कुछ इस तरीके का नहीं था। रिसेंटली मैं 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, पहले मैं ब्राउजर ही पे यूज कर रहा था जैसा आपने देखा था। ये काफी अच्छा है अभी जो इसने मॉडिफाइड किया, बिकॉज पहले का जो सॉफ्टवेयर था वो मुझे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा था, स्लो भी था, और जो बेसिकली लुक था वो भी सही नहीं था। अभी काफी कुछ चेंज किया इन्होंने। तो जैसे आप देखोगे कि आज जो मैंने ट्रेड लिया है मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पोजीशंस है ऑलरेडी ये फाइन, तो रिलायंस एंड माइंट्री ऑलरेडी मेरे होल्ड हैं, राइट, जो आपने पहले भी देखा था। यहाँ पे कॉल और पुट मैंने आज ट्रेड किया है 16,900 का पुट, जहाँ पे मैंने लॉस बुक किया 3,500 का। सिमिलरली 16,800 के कॉल को जो मैंने ट्रेड किया वहां पे ऑलमोस्ट 6700, मतलब 6,695 का मुझे प्रॉफिट हुआ है समझ में। मतलब एक ट्रेड मेरे लॉस में गए हैं, एक प्रॉफिट में गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैंने एक ही बार ट्रेड किए हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेड बुक देखोगे तो आप देखो कितने क्वांटिटी ट्रेड हुए, ऑलमोस्ट 1100। तो 1100 अगर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, इसका मतलब क्या है, 50, मतलब 22 लॉट्स हुए, ठीक है, 22 लॉट्स। तो मतलब मैंने इतनी बार खरीदा और बेचा है, मतलब एक बार में 5-6 लॉट लेना और फिर सेल करना, ऐसा कुछ देख रहे हो आप। एक बार में 250 क्वांटिटी, 50-50 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी मीन्स 200 क्वांटिटी मीन्स 4 लॉट, 100 क्वांटिटी मीन्स 2 लॉट, ठीक है। इन केस अभी जूम मीटिंग क्लोज होता है तो वापस से आप सभी ज्वाइन करेंगे, बिकॉज 40 मिनट्स का फ्री वाला रहता है वर्जन, ठीक है। तो वापस से आप ज्वाइन करना। सुन रहे सभी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखता है, ट्रेड बुक इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में। जो भी आपने आज पोजीशंस लिए हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अभी अब देखो ये 16,900 का पुट है, ये किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, कंटिन्यूअसली। सो ये 5 मिनट का चार्ट है, देख पा रहे सभी। तो विद इन 5 मिनट 92 से प्राइस पहुंच चुका है 66 पे, मोर देन 30 रुपीज विद इन 10 मिनट, 2 कैंडल में ही। इज इट क्लियर? Clear. ऐसा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऐसा होने के पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब बेसिकली हमारा पुट नीचे जा रहा है तो देखो 16,800 का कॉल जो 103.4 पे था अभी 130 पे पहुंच चुका है, राइट। तो जो राइज है वो 30 रुपीज का आया है और जो फॉल है यहाँ पे मोर देन 20 रुपीज का आया है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो कॉल कैसा ऊपर की तरफ मूव करता है जब निफ्टी हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अभी हमने ठीक 5 मिनट पहले देखा था 16,850 के आसपास में हम थे, अभी कहाँ पहुंच गए 16,900 के आसपास में, am I right?
Yes. राइट। तो ये है बेसिकली जो लाइव आप देख पा रहे हो। अगर आपको बाई करना है तो सिंपली चार्ट पे क्लिक करके F1 प्रेस करेंगे तो ये बाई ऑप्शन आ जाता है। प्राइस यहाँ पे डालना है। अगर आपने प्राइस 0 किया है ना 0 इक्वल्स टू मार्केट ऑर्डर और सबमिट किया तो जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है इसी प्राइस में आपका ऑर्डर चला जाएगा। और अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, जैसे आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने निफ्टी बाई किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, और मुझे इसे सेल करना है 16,800 को, तो मुझे यहाँ पे जाकर के F2 प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे F2 प्रेस करूंगा यहाँ पे जितनी लॉट है मेरी 5 लॉट है या 10 लॉट है तो मैं सबमिट करूंगा, प्राइस डालूंगा। अगर मुझे मार्केट ऑर्डर डालना है तो यहाँ पे मैं 0 डालूंगा और सबमिट करूंगा, तो जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। प्लस इसे कहते हैं मार्केट डेप्थ, है ना। मार्केट डेप्थ मीन्स क्या, आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग, आज का हाई, आज का लो, राइट, अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है वो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये यहाँ पे दिखेगी आपको, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, मतलब अभी तक एक फॉर्मूला एवरेज के हिसाब से अभी प्राइस क्या होना चाहिए, तो 129, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, है ना, मतलब अभी लास्ट में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, 50, अभी आप देखोगे तुरंत मतलब क्विकली चेंज हो रहा है 100, 150, तो ये चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, मतलब किस टाइम पे, मतलब 2:22, 11 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, 13 सेकंड पे कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही, मतलब ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इस बेसिकली ऑप्शन का OI, ओपन इंटरेस्ट एंड OI चेंज परसेंटेज में, तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशंस हो रहे हैं OI में, ओपन इंटरेस्ट में, इस स्ट्राइक प्राइस में। आया समझ में? OI चेंज में 9.74 है, अगर ये -9.74 होता मतलब यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं, इसका ये मीनिंग है। थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली डेटा। आपको कुछ ऐड करना है लाइव में तो यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट करके ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर, है ना, मुझे फ्यूचर ऐड करना है, तो 30 दिसंबर, 27 जैन, 24 फेब, तो ये सभी यहाँ पे मुझे अवेलेबल दिख रहा है। तो मैंने 30 को डबल क्लिक किया, ये ऐड हो गया यहाँ पे। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसका मार्केट डेटा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, OI चेंज, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडिशंस हो रहे हैं, मतलब निफ्टी फ्यूचर पोजीशंस या तो एडिशंस हो रहे हैं या सब्सट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब शॉर्ट साइड में या लॉन्ग साइड में, बट OI बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जो टोटल OI है वो यहाँ पे कुछ तो भी 2353 450 है, मतलब ये काफी बड़ा पोजीशन है ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक ओके, ये बैंक निफ्टी आ गया, हाँ मैं निफ्टी कह रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी आ गया। तो निफ्टी को लाते हैं, ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, यस, ओके, ऐड इट टू योर वॉच लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में ज्यादा एडिशंस हो रहे हैं 0.96 कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी में 0.32 एडिशंस है, निफ्टी में 0.96% एडिशंस है। तो यहाँ पे OI इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी का डायरेक्शन क्विक मिलने वाला है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो जहां पे डायरेक्शंस क्लियर दिख रहा है वहां पे क्या होंगे, एडिशंस होंगे। आया समझ में थोड़ा? Okay. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया आपको मार्केट डेप्थ हम कैसे देखेंगे, जो बेसिकली हमें लाइव डेटा में दिखता है। अब यहाँ पे सर्किट लिमिट है, तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक होता है, चेंज होता रहता है, बट पहली बार मार्केट मैक्स आज कहाँ तक जा सकता है, 38,144 पे। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है आज 38,000 बैंक निफ्टी 144 पे, तो क्या होगा, तो 15 मिनट के लिए मार्केट रुकेगा। कौन सा मार्केट मीन्स बैंक निफ्टी, और आफ्टर 15 मिनट फिर से सर्किट ओपन होगा, ठीक है। तो ये सर्किट का रूल है। डिटेल में फिर से अगर कभी कुछ समझना हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, बट अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी स्टॉक में अगर ट्रेडिंग हो रही है मतलब उसमें भी सर्किट लगा है,
नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आवर में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई भी स्टॉक अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का है तो वो आफ्टर 15 मिनट फिर से ओपन होते हैं। तो हो सकता है वो फिर से ऊपर जाए, वापस सर्किट लगे 5% 10% ऊपर, या वापस नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सर्किट रिवाइज होता है। लेकिन अगर कैश का स्टॉक है तो उसमें एक बार सर्किट लगा तो फिर उसके बाद पूरे दिन के लिए वहां पे वो बंद हो जाता है ट्रेडिंग। ये बेसिकली सर्किट का रूल है। तो सभी स्टॉक के अलग अलग डिफाइन है एक्सचेंज के थ्रू कि किसी को 5%, किसी को